यहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस, मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस होते हैं और ख़ासकर इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्स्पिरेसीज़, बिल्कुल। उनका बड़ा सामना करना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि मज़ा भी उसी में आता है, चैलेंज में। चैलेंजेस में। इंसान अपनी एक नॉर्मल रूटीन से लेकर चीज़ों को चल रहा हो और एक सिंपल सी लाइफ गुजार रहा हो, तो इस तरह से लोग जीने भी नहीं देते। और जो चैलेंजेस होते हैं उनको कबूल करना चाहिए और उसका मुकाबला करना चाहिए डट के। अगर हम एक तरफ होकर बैठ जाते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि वो फिर हमारी कमज़ोरी में चीज़ें शुमार होने लग जाती हैं। तो यहाँ पर कराची एक बहुत एक अच्छी स्टेशन है, मगर इसके साथ साथ यहाँ पर माफियाज़ जो है वो बड़ी सरगर्म रहती है। माफियाज़ जब अपना सर उठाती है कि जब उनके नाजायज़ काम रोके जाएं और ना करने दिए जाए, तो उसकी पैदाइश में हमें बहुत सारे इल्ज़ाम तराशियाँ, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, जिससे हमारे प्रोफेशनल कैरियर्स जो है दाव पे लग जाते हैं। मगर बिसाइड द फैक्ट, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, कि अल्लाह पाक की तरफ से जो चीज़ें मकदूम होती हैं, जो चीज़ें होना होती हैं, वो हो जाती हैं। झूठ होता है, सच होता है हमेशा। तो इन चीज़ों को हम फेस करते हुए आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। अनवर भाई, जैसे कि आपने बताया कि माफियाज होते हैं, और अगर हम माजी में चले जाएं तो हमें देखने में आया कि जो इस तरह की पोस्टिंग्स होती हैं इनमें बड़ी करप्शन हो रही होती है, और ज़ाहिर है रिज़ल्ट्स, क्योंकि पूरे कराची के जितने भी रिज़ल्ट्स हैं वो आप लोगों के हाथ में होते हैं। तो ज़ाहिर है जब किसी माफिया को रोको, उनकी कहते हैं ना कि उनके पेट पे लात मारो बकौल उनके, तो फिर वो थ्रेट्स का सिलसिला या फिर दूसरे तरीके से जो है आपकी इज़्ज़त को ख़राब करना, तो ये चीज़ें आपने इन 1 सालों में फ़ेस की? बिल्कुल। ये यहीं नहीं, जब मैं व्हेन आई वाज इन मीरपुर ख़ास, ये चीज़ें वहाँ पे भी चलती थी। अच्छा। और ये चीज़ यहाँ पर भी बदस्तूर जारी और सारी है। मगर मेरा फिर कहना से यही कि जो है ना, इन चीज़ों से डट कर मुकाबला किया जाए तो मैं समझता हूँ वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर रहती हैं। और रही बात कि चीज़ों में करप्शन होना, ये होना, वो होना, तो ये चीज़ें जो हैं इनको भी बड़ा माइन्यूटली देखा जाता है ना। तो मतलब चोरी जो है कभी भी जो है ना छुप नहीं सकती, वो यहाँ होके रहती है। और बहुत सारे जो प्रोफेशनल जेलसी वाले भी अफराद होते हैं, वो अपना इंटरनल वर्किंग कर जाते हैं और फिर उनका मलबा दूसरे लोगों पे लाके डाल दिया जाता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें भी देखने में आती हैं, मगर ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलती हैं। अच्छा, ये इस दफ़ा आप ये बताएं कि क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि बूटी माफिया, जिसे हम कहते हैं कि वो चीटिंग्स करवाती भी हैं, फिर बच्चे भी बड़े खुलेआम कर रहे होते हैं। इस दफ़ा जो आपने पेपर्स कराए उसमें क्या पोजीशन रही, क्या रोका गया, क्या कुछ लोग सामने आए, कुछ पकड़े गए? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसमें ऐसा है कि मैं अगर एज़ कम्पेयर टू इंटीरियर सिंध टू कराची करूँ, तो इंटीरियर सिंध इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम कराची। यहाँ पर कम से कम ये है कि असातिज़ा कराम का ख्याल है और असातिज़ा कराम यहाँ पर ख़ुद फ्रंट लाइन पे आ जाते हैं, वो चीटिंग नहीं करने देते। मगर कहीं कहीं ऐसी जगहों को मतलब देखा गया है, बहुत कम, वेरी रेयर, तो ये देखा गया है कि असातिज़ा कराम ख़ुद फील्ड में आते हैं, ख़ुद कॉपिंग केसेस को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें मतलब और दूसरी जगहों पे मैंने नहीं देखी। यहाँ पर ये चीज़ है कि असातिज़ा कराम ख़ुद कॉपिंग केसेस को रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनाब इतने कॉपी केस हो गए, इतने जो है इम्पर्सोनेशन में आ गए, यानी एक बच्चे की जगह पे दूसरा बच्चा बैठ गया। तो ये चीज़ है कराची में, मगर संभलने के ना होने के बराबर। और इसमें मीडिया का भी बड़ा अच्छा किरदार है, वो अपनी चीज़ों को डायग्नोस करते हैं, बताते हैं, तो हम लोग वहाँ चले जाते हैं और जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं और फिर हम लोग जाके उसके ऊपर जाके एक्शंस लेते हैं। अच्छा अनवर भाई, जैसे अगर एक चीज़, क्योंकि हम बचपन में पेपर देते थे तो हम ये सुनते थे कि यार ऐसा होता है, ऐसा होता है, फिर हमने भी बोर्ड के पेपर्स दिए, क्या वाकई ऐसा होता है कि अगर टीचर किसी की कॉपी पे लिख देता है, चाहे उस वक्त उस बच्चे को कुछ कह नहीं पा रहा किसी भी रीज़न के तहत, लेकिन अगर वो लिख देता है कुछ भी कि भाई इसने चीटिंग की है, तो फिर उसकी क्या कॉपी कैंसिल हो जाती है, नंबर कम दिए जाते हैं, क्या करते हैं? देखें, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ऐसा है कि मुताल्लिका जो टीचर है, इन्विजिलेटर साहब जो हैं, वो मुकम्मल ईमानदारी और दयानतदारी के साथ वो जो रिमार्क्स पास कर देंगे तो वो दैट विल बी इम्प्लीमेंट, वो होगा इम्प्लीमेंट। मगर जाहिर सी बात है असातिज़ा कराम इस तरह से नहीं करते। ये सिर्फ चीज़ें सुनने की हद तक हैं कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, इस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं।
मगर असातिज़ा कराम अपनी सही तरीके से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो उनकी वजह से आज और हम सब के सब आप इस माशरे का हिस्सा हैं। तो हम किसी भी चीज़ का जो है इल्ज़ाम मरूद इल्ज़ाम हम असातिज़ा कराम को नहीं दे सकते। नहीं, बिल्कुल देखें जी, बहुत सारे असातिज़ा हैं, एक मेजॉरिटी में अगर मैं बात करूं तो बहुत से असातिज़ा हैं जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे और बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन कुछ जगहों पे ज़ाहिर हर डिपार्टमेंट में अच्छे बुरे लोग होते हैं। मुझे याद है मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था और हम गए भी थे, तो वो एक पूरा स्कूल तो क्लियर था लेकिन एक लैब के अंदर बच्चों को बिठाया हुआ था जिस पर आपने Exactly. गालिबन छापा मारा था। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी ज़्यादा होती है? क्या जो लोअर स्टाफ होता है वो अपने तौर पे सेटिंग कर लेता है या फिर ये प्रिंसिपल तक जारी होती है? देखें, आपसे मैं भी एक बात करके बैठा कि ऊपर के लेवल को नहीं पता कि नीचे का अमले ने क्या काम कर दिया और उसका फिर इल्ज़ाम जो है ना इदारे के सरबराह के पर आके गिर जाता है। तो यही चीज़ वहाँ पे इंसिडेंटली हुई थी कि वहाँ के सरबराह को नहीं पता, तो वो नीचे के जो लैब के जो स्टाफ थे वही इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे। जब आप और हम अंदर गए थे, जाके देखा था, तो ये चीज़ें हमने फाइंड आउट की थी और कॉपिंग केसेस पे रिपोर्ट हो गए थे उनको। बिल्कुल जी, और मुझे याद है हम गए थे अनवर के साथ प्रोग्राम करने, तो हमने पूरा सेंटर देखा तो बड़ा क्लियर था कि जब ज़ाहिर हम गए इनके साथ, लेकिन फिर वो अंदर से ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि जी लैब को चेक किया जाए। जब लैब में गए तो वहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे और वो कॉपी कर रहे थे, जिस पर इन्होंने जो है वो कार्रवाई भी की थी। और फिर ज़ाहिर लोअर स्टाफ का जो खमियाजा है वो अक्सर ऊपर वालों को भुगतना पड़ता है। अनवर भाई, आपकी जानिब आऊँगा। हमारे यहाँ कुछ ऐसी बातें भी हैं कि कुछ सेंटर हैं जो ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं। पहले तो मुझे बताएं कि वाकई में कुछ सेंटर ब्लैक लिस्टेड होते हैं कि भाई यहाँ पे चीटिंग बहुत ज़्यादा होती है? देखिए, हम इस तरह के जो सेंटर्स होते हैं उनको हम डिक्लेयर करते हैं ज़रूर, ठीक है ना, कि ये यहाँ पर इमरजेंसी है, ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, सेंसिटिव सेंटर्स के नाम से हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं। तो वहाँ पर फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी जनरेट हो सकती है, कोई भी इंसिडेंट वहाँ पे हो सकता है। तो वो हम मुताल्लिका डिप्टी कमिश्नर, मुताल्लिका SSP, DIG, इन सबको हम इन्फॉर्म कर देते हैं इन राइटिंग, ताकि वो वहाँ के उस सिनेरियो को जब एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है उस टाइमिंग्स के अंदर, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट्स के अंदर, उनको आके उसके डेकोरम को आके संभालें और वहाँ पे आके चेक एंड बैलेंस रखें। तो हम लोग इस तरह से चीज़ करते हैं। और ये ब्लैक लिस्ट वाली बात, अच्छा, इसमें ये भी चीज़ थोड़ा क्लियर कीजिएगा कि कहा जाता है कि जी अगर एक स्टूडेंट का सेंटर इस जगह पढ़ रहा है तो उसको नंबर वैसे ही कम दिए जाएंगे क्योंकि जी यहाँ तो चीटिंग होती है, ऐसा है? मतलब सुनते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता कि उस बेचारे का सेंटर कहाँ पढ़ रहा है। नहीं, इसका सेंटर नहीं, उसकी कॉपी की असेसमेंट कौन कर रहा है। अच्छा जनाब, अच्छा ये भी थोड़ा बताइएगा, ये जो चेकिंग का प्रोसीजर होता है ये आप लोग किस तरह करवाते हैं कि भाई ये क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है कि अगर सपोज कोरंगी की कॉपीज़ हैं तो इसने चेक करनी है, मलीर की हैं तो उसने करनी है, गुलशन की, ये इसका प्रोसीजर क्या होता है? देखें, ये तो एक बड़ी एक डिटेल सी चीज़ है ना, और इसमें मैं आपको शॉर्ट करके बताऊं कि अगर बिल फ़र्ज़ के अगर आप और हम बैठ के हम एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं एक सेंटर के अंदर, अब इस सेंटर से किस किस असातिज़ा इकराम के पास कॉपीज़ जाएंगी, ये एक हमारा इंटरनल सीक्रेट हमारा मैकेनिज़्म है जो शुरू से डेवलप्ड है। तो उसमें शरीफ भाई आपको नहीं पता और टीचर को भी नहीं पता होता? टीचर को भी नहीं पता होगा, बस वो कॉपी चेक करेगा। बिल्कुल, उसको कॉपी चेक करनी है, उसको यही पता कि वो कॉपी शरीफ भाई की है या मोहसिन साहब की है या आपकी है, किसी को नहीं पता। अच्छा, यस, तो हमारा एक इंटरनल हमारा एक सा मैकेनिज्म बना हुआ है कि उसको जो ना, दिस इज़ नॉट इजी। ये चीज़ इस बात से मैंने पूछ ली कि भाई अक्सर लोग इसके ना पैसे भी ले लेते हैं। इस पे भी मैं ज़ाहिर डिस्कशन करूँगा कि लोग कहते हैं कि बस कॉपी पे ये लिख के आ जाना, तुम्हारी कॉपी जिस टीचर के पास जाएगी वो हमारा जानने वाला है। ऐसे हमने बहुत से केसेस पकड़े हैं अपनी लाइफ में कि जो पैसे ले लेते हैं। तो इस वजह से मैंने इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाया और ये सवाल कर लिया कि टीचर को भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता कि आपकी कॉपी किसके पास जानी है। तो जो पैसे देते हैं ना, या तो आप अपनी मेहनत से ही पास हो जाते होंगे या वो पैसे डूब जाते होंगे और फिर आप कहते होंगे कि चल के इस पर टारगेट करें। तो किस किस पे हम टारगेट करें? अनवर भाई, अभी क्या सारे रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं या कुछ पेंडिंग में हैं? बस अभी प्री मेडिकल का रिसेंटली अनाउंस करा है। ठीक है, अब जो है कॉमर्स रेगुलर का बाकी है वो भी इंशाल्लाह ताला इसी महीने के अंदर, एंड के अंदर अनाउंस इसी महीने में अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। कि मैंने इस वजह पूछा कि वो बच्चे बड़ा वेट कर रहे होते हैं, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, और उसमें भी बड़ा हो रहा होता है इस तारीख को आ रहा है, हमें पता है, वो कहता है इस तारीख को आता है। तो यानी कि इस मंथ के एंड में इंशाल्लाह तो फिर आपने ये अपने टर्नओवर में सारा अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें साथ खैरियत से पूरी करी हैं।
ये एक बड़ी खुशी होती है, क्योंकि पिछले साल आए थे तो उस वक्त तक शुरू नहीं हुए थे और हमने इनसे चैलेंजेस का पूछा था तो उन्होंने बताए थे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि जिस पोस्ट पे ये बैठे हुए हैं ये बड़ी की पोस्ट है और इसमें लोग भी बड़े पीछे लगे हुए होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साथ खैरियत से ये चीज़ें जो हैं पाए तकमील तक पहुँची हैं।